Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज की टॉपिक है आपकी डेस्टिनी. आपके डेस्टिनी में क्या है हम डिटेल में देखेंगे. स्क्रीन पर एक स्क्रीन शॉट आएंगे. आप मेडिटेशन कीजिए. तीनों ऑब्जेक्ट रहेंगे. जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज़ कीजिए. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे. पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. हेलो ग्रुप वन, वेलकम. चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी. आपने रूबी स्टोन चूज़ किया है. ओके. अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं. ओके. कुछ जनरल मैसेजेस देखते हैं. ओवरऑल एक आइडिया मिलेगी ग्रुप नंबर वन आपकी डेस्टिनी रिगार्डिंग. ओके. थैंक यू ग्रुप नंबर वन. दिस इज़ फर्स्ट कार्ड, शैडो ऑफ सेलेस्टियल, आस एंड देम. जब भी आप कोई काम करने की कोशिश करते हो ना, मतलब कोई शुरुआत करने की कोशिश करते हो, चारों तरफ से एक ब्लॉकेज, चारों तरफ से ब्लॉकेज. एंड ये जो मेन जो तलवार है एक क्रॉस साइन बन रहा है, बट ये ऐड का भी एक साइन है, जैसे कुछ ऐड हो रही है. जितना जितना पर्टिकुलरली आपका थर्ड हाउस एंड नाइन्थ हाउस ग्रुप नंबर वन इज़ वेरी अफेक्टेड. और नाइन्थ हाउस हमारे लिए भाग्य का भाव है. नाइन्थ हाउस लॉर्ड का अफेक्टेड होना, या फिर नाइन्थ हाउस लॉर्ड 6, 8, 12 थर्ड हाउस में जाकर बैठना. थर्ड हाउस फिर भी ठीक है बिकॉज वो अपने ही घर को देखेगा थर्ड हाउस में बैठकर, बट सम हाउस 6, 8, 12 हाउस प्लेसमेंट और नीच होना, शत्रु राशि में नीच होना, या फिर ऐसी किसी स्थिति में कम्बेस्ट होना, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम मिलना. मतलब बहुत मुश्किल के बाद ये ऐड होती है, बहुत मुश्किल के बाद. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. मतलब हर जगह पर पर्टिकुलरली लग्न भी अफेक्टेड हो सकता है. लग्न में थर्ड हाउस लॉर्ड का कोई कनेक्शन हो सकता है. पराक्रम करना, मतलब छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. चारों तरफ से जैसे दिशा बंद हो जाते हैं एंड बड़ी मुश्किल से आपको दिशा मिलता है कार्य करने के लिए. आप ट्रिगर्ड हो रही हो तो यू कैन स्किप दिस. बट मुझे ग्रुप नंबर वन आपकी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेज, जैसे कोई गड्डी लेकर अगर निकल भी गया हो ना, तो जैसे रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज हटा हटा कर उसको आगे जाना पड़ता है. बट योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है. बिकॉज एक ऐड का साइन जो होते हैं ना, वो एडिशन का जो साइन होते हैं वो बन रहा है. एंड यू आर हीलर टू माय डियर, यू आर हीलर टू. कैलकुलेशन में आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो. कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन. ज़रूर नहीं है कि आप एक मैथमेटिक्स में आपने पीएचडी किया है, आपने उसी सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की, बट कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो माय डियर. मेजॉरिटी मुझे नज़र आ रही है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. एंड आप दूसरों की भी बहुत सुनते हो. आसन देम, दूसरे क्या कर रही है, दूसरे के मतलब कंपेयर करना, वो आगे बढ़ गया मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इसकी वजह से मून पर अफेक्ट होना. आपका मून भी अफेक्टेड नजर आ रहा है बिकॉज दिस इज शैडो कार्ड. दिस इज एक्चुअली शैडो ऑफ सेलेस्टियल. मून का अफेक्टेड होना, मून का विषय केमद्रुम अमावस्या, या फिर मून का समाव किसी मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में होना, तो चिंता होना चीज़ों को लेकर. वो बढ़ जा रहा है आगे तो मैं जा नहीं पा रही. मेरी कैपेबिलिटी है फिर भी वो आगे जा रहा है, मैं नहीं कर पा रही. मुझे जॉब नहीं मिले, मेरी शादी, मैं खूबसूरत हूँ बट मेरी शादी नहीं हो रही. तो कंपेयर करना सामने वालों से. थैंक यू. Thank you, my spirit kind. And next, this is dimensional, off dimensional. This is deeper self. This is actually moon, full moon day का एनर्जी है. फुल मून डे का एनर्जी, डीपर सेल्फ. लाइफ टाइम फेजेस में ये सब कुछ चले जाएंगे. कैवस, कन्फ्लिक्ट, वो आगे बढ़ गया मैं नहीं कर पाई, उसके पास वो है मैं अभी खरीद लेती हूँ उसको. तो ये जो सब कुछ आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फर्स्ट फेज में होगा. सेकेंड फेज में पूरा एनर्जी स्विच करेगा 180 डिग्री. ये एक मटेरियल एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रही है. मटेरियल वर्ल्डली थिंग्स के ऊपर चाहत हो सकती है. लैविश लाइफ मुझे लीड करना है, ये पूरी तरह से यहाँ पर चला जाएगा. नेक्स्ट फेज में ये एनर्जी एक बिल्कुल आपको समझ आएगी सार क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे जाना. क्योंकि आपको समझ आएगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस अर्थ में, सबको जाना है, इस शरीर को भी मुझे छोड़ना है. तो ये समझ होना, बोध होना, डीपर सेल्फ. एंड ये जो एनर्जी एक केतु का एनर्जी का हावी होना, केतु एंड सैटर्न एनर्जी सेकंड फेज में हावी होना एंड पॉजिटिवली हावी होना. एक वैराग्य का स्वभाव, समहाउ एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा सेकंड फेज में. चलिए कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं. थैंक यू. थैंक यू ग्रुप नंबर वन की डेस्टिनी. थैंक यू ग्रुप नंबर वन की डेस्टिनी. थैंक यू.
थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत करीब लोगों को भी, ग्रुप नंबर 1, ब्लड कनेक्टेड हो सकता है, करीब लोगों को भी धोखा देते हुए आप देखोगे, रंग बदलते हुए देखोगे गिरगिट के जैसे, कि ज़रूरत आने पर किस तरह से लोग पीछे मुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'll pick 2 cards. Thank you. Thank you, my spirit guide. Let's see. Your first card changes. Yes, I've already told you. This is first card changes number 29. Thank you. Thank you, my spirit guide. And your second card, feminine energy. And बिल्कुल moon के नीचे feminine energy card आया हुआ है. Moon is the mother. Moon our emotions. So moon is a heavy feminine energy. तो एक बात तो तय है my dear, लाइफ में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड चेंज हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो टावर मोमेंट हो। अनएक्सपेक्टेड चेंज व्हील ऑफ फॉर्चून को भी दिखाते हैं, बिकॉज इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कभी कभी मतलब जीवन आपके साथ जैसे एक हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। ओके तो इतना याद रखिए, अगर आप तकलीफ़ की सिचुएशन में हैं तो इट मतलब बहुत जल्दी इट विल चेंज, बिकॉज आपको किसी भी स्टेजेस में स्टक नहीं रखा जाएगा। एंड द नेक्स्ट सेकेंड फेज, पर्टिकुलरली नेक्स्ट फेज में 35 के बाद से, एक्चुअली 100 ईयर्स हम पूर्ण आयु मानते हैं, बट समहाउ 80 ईयर्स अगर मैं देख लूँ तो पर्टिकुलरली 35 प्लस होने के बाद जब नवमशा चार्ट भी एक्टिव होते, फेमिनिन एनर्जी आपको समझ आएगी। एंड पर्टिकुलरली ये एनर्जी मून का एनर्जी है, वेनस का भी एनर्जी है। तो आप जो स्ट्रगल करेंगे सब कुछ आपको फल मिलने जा रही है नेक्स्ट फेज में, बिकॉज दिस इज एम्प्रेस कार्ड 2। ये सीड का एनर्जी है, ये फल दे रहा है। तो अगर फर्स्ट फेज में स्ट्रगल है तो तैयारी में लग जाइए, ये फेज बहुत दूर नहीं है। ये फेज आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड है, आना ही आना है। एम्प्रेस इज अ फर्टाइल कार्ड, मतलब फर्टिलिटी भी होगा, संसार होगा, एक जो सुकून की ज़रूरत है आपको, जो फर्स्ट फेज में शायद आपको ज़रूरत थी, वो सब कुछ नेक्स्ट फेज में मुझे नजर आ रहा है। एंड पर्टिकुलरली द नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज। फेमिनिन एनर्जी इज़ अ वेरी इंट्यूटिव, वेरी शाइकिक एंड एज वेल एज एक लग्जरियस अबंडेंट लाइफ आप लीड करोगे। बट अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली बहुत ज़्यादा चाहत इस फेज में होगी। इस फेज में आप सार समझ जाएंगे, अर्थ समझ जाएंगे। तो इस फेज में उस लग्जरियस चीज़ों को लेकर आपके पास होंगे, बट वो गर्व महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास वो डीपर सेल्फ होगा। ओके चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी? थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी, थैंक यू। फर्स्ट फेज स्ट्रगल नज़र आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। इतना याद रखिए ग्रुप नंबर 1, इस फेज में जो लोग स्ट्रगल करेंगे या फिर इस फेज में जो लोग पीछे मुड़कर जाएंगे ना, इस फेज में कुछ लोग वापस आ सकते हैं, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका वाइब्रेशन, आपका स्टेटस इन लोगों से बहुत दूर चला जाएगा, पहुंच से बाहर होगा। थैंक यू, थैंक यू। एंड द लास्ट फेज, मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क नज़र आ रहा है। द लास्ट फेज, थैंक यू। अर्थ मिशन की लास्ट फेजेस में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, धर्म से जुड़े काम, पूरा डिटैच आइसोलेट मोड। थैंक यू, thank you। And bottom of the deck, say this, cosmic power. Yes, I've already told, and see this is actually a couple here, yin and yang energy here, cosmic power। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में सोलमेट हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड अवेकनिंग, प्रेगनेंसी में मैं शायद बोल रही थी, मुझे यहाँ पर एक एम्प्रेस कार्ड की वाइब साइलेंट सी देख, अवेकनिंग एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड ट्रूथ, यस, oh my god, see this deeper self, feminine and truth card। and see this, कोई जैसे मिरर में अपने आप को देख रहा है, मतलब इतने स्ट्रगल के बाद जब इस सिंहासन पर आप पहुंच रही हो, तब फिर से आप पीछे मुड़कर एक बार पूरा स्टोरी को देख रही हो। लोग इंस्पायर होंगे माय डियर। एंड पर्टिकुलरली बात करें इस चेंजेस के साथ, अवेकनिंग कार्ड आया हुआ है माय डियर, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कुछ फास्ट फेज में आप काफ़ी भाग दौड़ करेंगे, काफ़ी स्ट्रगल करेंगे ग्रुप नंबर 1। एंड फास्ट फेज की जो
एकदम एंड में थ्रेशोल्ड पॉइंट में अवेकनिंग। एंड यकीन मानिए फर्स्ट फेज कंप्लीट होने से पहले ही सेकेंड फेज का वो गुड सेंस आपको मिलने लगेंगे, गुड न्यूज़ आपको मिलने लगेंगे। दिस इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बोध होना, कौन सही है कौन गलत, मेरे लिए मेरे वेल विशर कौन है, मेरे लिए मेरे शत्रु कौन है, उसका बोध होना, अवेकनिंग। एंड दैट्स वाई चेंज फर्स्ट फेज में ही वो चेंजेस सबसे ज़्यादा आएंगे। एंड जैसे कहते हैं ना कि तुम मतलब बहुत जल्दी लोग टारगेट बना सकते हैं फर्स्ट फेज में आपको, बट यकीन मानिए योर एनर्जी इज़ वेरी प्रोटेक्टेड। एंड समहाउ जितना जितना आप ठोकर खाएंगे ना, आप ठोकर खाते खाते आगे बढ़ेंगे। एंड शायद दैट्स वाई अवेकनिंग कार्ड है माय डियर। ठोकर खाते खाते जितना आप एक बार जाते जाते आप गिर जाएंगे, आप जब उठेंगे आपको फिर से पावर को रिक्लेम करना होगा, देन आप उठेंगे, तो वो स्टेजेस में ही आपका वो परिवर्तन आएगा एंड वही आपको वो जैसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। लव लाइफ में क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी डेस्टिनी में? थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है? थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। प्लस गिव मी 2 कार्ड, थैंक यू। आई चेक बॉटम ऑफ द डेक एंड अपर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू। ओके लेट्स सी, थैंक यू। यस, कपल हियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए, बिकॉज फर्टिलिटी का एनर्जी है, अवेकनिंग का एनर्जी है, आपके लिए एक सोलमेट भी है माय डियर। एंड ये जो दो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, दो नहीं एक ही एनर्जी है, क्योंकि दोनों की एनर्जी मुझे सेम नज़र आ रही है। दिस इज़ अ ह्यूज सोलमेट कनेक्शन एंड ये एक्चुअली फैमिली कार्ड है। ओके सो यहाँ पर जो कंजुगल लाइफ की एनर्जी है वो भी मौजूद है एंड इंटीमेसी के साथ एक फुल केमिस्ट्री भी आप एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड दिस इज सैक्रेड वुमन, यस द नेक्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में ही मैरिज जो भी होगा, पर्टिकुलरली 35 की भी पहले ही मैरिज, इंटीमेसी, फर्टिलिटी सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होगी। एंड सी दिस लव लाइफ में द सैक्रेड वुमन, जो मैं नेक्स्ट फेज देख रही थी, मैं आपको बोल रही थी ना लास्ट फेज बहुत स्पिरिचुअल वर्क में जाएंगे। एंड आप में एक हीलर का क्वालिटी है, इट कुड बी टाउट का रीडर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, मतलब लोगों की मददगार करना, एक मददगार की एनर्जी, जैसे आपकी वजह से समाज का कल्याण हो सकता है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, आई डोंट नो, मुझे पेड़ पौधों से काम करने वाले, बोटानी, जूलॉजी, मुझे पर्टिकुलरली बोटानी, इन सारे पेड़ पौधों का ज्ञान होना, कौन सी पेड़, कौन सी पत्ता इस्तेमाल होती है, मेडिसिन, बी फार्म में जो लोग काम करते हैं, फार्मासिस्ट, मुझे इस टाइप की मेडिसिन, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी टैरोट से देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्रिस्टल से जुड़े काम, रेकी मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेस्टिनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या है। मैजिशियन, 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये मेन कार्ड है। मैं ब्लॉकेज देखूंगी। दिस इज डेथ कार्ड। ओके क्लैरिटी में, ओके थैंक यू। बहुत सारे चीटिंग का भी आपको सामना करना होगा, कुछ लोगों की वजह से आप एक टाइम में ना, या फिर मान लीजिए आपने मनी उधार दिया तो वो चुकता नहीं हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलबी है, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स एक क्लैरिटी कार्ड में आया हुआ है विथ 8 ऑफ शॉर्ट्स। सो डेफिनेटली मतलबी लोग, ज़रूरत आने पर आपकी मदद, आपकी पास आ रही है, आपसे वो मदद ले रही है, भाग जा रही है। इट्स लाइक एडवांटेज लेना। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, लोग टारगेट बना सकते हैं आपको। सो मेक श्योर आप ऐसे एनर्जी से बच के रहिए लाइफ टाइम फ्रेम में, बिकॉज आप में ह्यूज पोटेंशियल है, लोग इसकी एडवांटेज ले सकता है। दिस इज मैजिशियन मेन कार्ड एंड क्लैरिटी कार्ड मेकिंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी माय डियर। आपकी पूरे डेस्टिनी में यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेन एनर्जी क्या है, दैट इज़ मैजिशियन,
क्योंकि एक ही मेजर अरकान आया हुआ है मैजिशियन का, जैसे फुल पोटेंशियल आप में 5D को 3D रियलिटी में लाने की एक क्षमता है। एंड आई डोंट नो व्हाई किंग ऑफ शॉर्ट्स इज अ वेरी डिसिप्लिन एनर्जी। तो जैसे किंग ऑफ शॉर्ट्स के पास वो बुद्धि है कि इस्तेमाल कब कैसे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है, एंड मैजिशियन के पास वो वेपन है। एंड दोनों जब जुड़ जाएंगे इट्स लाइक ए राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करना। जो 5 पंच महापुरुष योग है, वो वेनस से जुड़ी हो, वो जुपिटर से जुड़ी, मार्स से जुड़ी, तो कहीं ना कहीं एक पंच महापुरुष योग आपका एक्टिव हो सकते हैं। कोई बड़ा राजयोग है जो आपका एक्टिव होगा लाइफ टाइम फेज में, एंड वही आपको उस शिखर पर लेकर जाएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली द डेथ कार्ड, ऑब्स्टेकल कार्ड आया हुआ है। तो इतना याद रखिए, डेथ इज लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज कार्ड आपका आया हुआ था। सो रेस्ट अश्योर्ड, कुछ टाइम के लिए कुछ लोग आपकी रास्ता को, आपकी जाने की जो मार्ग है ना सामने बढ़ने की, वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। वो स्कॉर्पियन, हिडन एनिमिटी, योर 6th हाउस, केतु का एस्पेक्ट होना। 6th हाउस में ऐसे कोई प्लैनेट है, मैलेफिक प्लैनेट, जो कहीं ना कहीं, वैसे मैलेफिक प्लैनेट 6th हाउस इज गुड, बट समहाउ कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट अगर बैठ जाते 6th हाउस में तो वो उनका एनर्जी को सक कर लेते पूरी तरह से। तो होता क्या है कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ऑब्स्ट्रगल, तो ये एनर्जी टेम्पररी है, बिकॉज चेंजेस का मतलब आप आगे बढ़ोगे, ये आपका डेस्टिनी है। एंड द फाइनल कार्ड, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी आपकी रुक के होंगे, बट होंगे ही होंगे एट द एंड ऑफ द डे, इतना याद रखिए। चलिए मैं आपके लिए देखूंगी द फाइनल मैसेजेस, आपके लिए सेल्फ केयर मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू मस्ट बेटा, थैंक यू। See through perfectly purple lens of your galactic destiny. Number 23. पर्पल लेंस एक्चुअली क्राउन चक्र का एनर्जी होती है। एंड थोड़ी चश्मा उतार के भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास रिसेप्टिव एनर्जी मौजूद है आपके लाइफ में। तो मेक श्योर आप कुछ भी सीक्रेट गोल्ड शेयर करने जा रहे हो, कितना वो ट्रस्टवर्दी है, वेल विशर है, वो देख कर शेयर कीजिए। कितने लोग ताली बजाते हैं जब आपको कुछ खुशखबरी छोटी मोटी मिलती है, देखिएगा ज़रूर। जो लोग उठकर ताली नहीं बजाते हैं ना, तो आप परख ले सकते हो कि कौन आपके शत्रु है, कौन आपके मित्र हैं। स्टार सीड, या मुझे वो वाइब्स आ रही, बिकॉज मैजिशियन वो 5D को जब 3D में लेकर आ रही है, तो स्टार सीड का एक एनर्जी आ रही है। मेजॉरिटी में सभी स्टार सीड नहीं होंगे, बट समहाउ मुझे यहाँ पर मेरे कुछ ग्रुप नंबर 1 की व्यूअर स्टार सीड है, एंड दैट्स वाई फीलिंग स्टक कि मेरी जगह नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं रहा, इस टाइप की फीलिंग्स है। बट दिस टेम्पररी माय डियर, एंड समहाउ आपके क्राउन चक्र इस लाइफ टाइम फ्रेम में काफ़ी एक्टिव रहेंगे। क्राउन चक्र जब एक्टिव होती है, डाउनलोड्स एंड साइन बहुत मिलते हैं। एंड अगर आप स्टार सीड है, आपको तो नाइट स्काई विजिट करना भी बहुत पसंद होगा इस लाइफ टाइम पे, एंड पर्टिकुलरली फुल मून डे के दिन। एक मतलब सभी को फुल मून डे पसंद है, बट समहाउ आप कुछ ज़्यादा ही उस जगह पर अट्रैक्टेड होंगे। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है, हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कुछ जनरल मैसेजेस देखेंगे, देन मैं कार्ड शफल करूँगी। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। योर फर्स्ट कार्ड, मिसलीडिंग माइंड। आपकी मन ही आपकी शत्रु बनी हुई है माय डियर। सेलेस्टियल ऑफ शैडो की एनर्जी है यहाँ पर 1%, बट दिमाग 2 है। एक्चुअली दिमाग नहीं, दिल 2 है। कहने का मतलब है हमेशा ही आप एक कंफ्यूज स्टेट में, ये करे वो करे। अगर जब ए आपने करना स्टार्ट कर चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बी चूज़ करती तो शायद ए हो जाता। तो कहीं पर भी कभी भी वो चैन नहीं, सुकून नहीं। एंड मिसलीडिंग माइंड का मतलब ही है कि आप लोगों के भी बहुत सुनते हो, ग्रुप नंबर 2। एंड दूसरी है यहाँ पर जब भी आप निर्णय लेते हो ना, दो टाइप के व्यूअर्स ग्रुप नंबर 2 में नजर आ रहे हैं। या तो भी बहुत हड़बड़ी में गलत डिसीजन, और इतना ज़्यादा आप सोचते हो कि डिसीजन लेने से पहले अपॉर्चुनिटी चला जाता है। ये होती है डेस्टिनी के साथ आपकी। अब ये कब होगा? पर्टिकुलरली 9th लॉर्ड का 6th साइड 12th हाउस में बैठना, और आपका लग्न का 6th साइड 12th हाउस में बैठना, मून का अफेक्टेड होना, और बहुत ज़्यादा डुअल साइन आपकी बात चार्ट में है। वर्गो है, पाइसिस है, सजिटेरियस है, या फिर बहुत ज़्यादा चढ़ से फटाक से काम करने का एक टेंडेंसी, और इतना जल्दी आप करने की कोशिश करते हो कि जल्दी के चक्कर में हड़बड़ी होना एंड वो गलत डिसीजन लेना। तो यहाँ पर मिसलीडिंग माइंड आ रही है। दूसरी, आपकी परिवार में कुछ
व्यूअर्स की परिवार भी मुझे टॉक्सिक नज़र आ रही है। आई एम रियली सॉरी बट इट्स अ वेरी 10 to 15% के लिए बहुत करीब लोग आपको गलत एडवाइस देते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी भी आपके आसपास मौजूद है, मार्क्स की एनर्जी में, जो आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपने उनको बोल दिया तो आपको इस तरह से ये मतलब मैनिपुलेट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बस आपने शुरू करने से पहले आप छोड़कर चले आओगे। तो मुझे उस टाइप की कुछ एनर्जी आपकी नज़र आ रही है आपके आसपास। एंड कुछ व्यूअर्स की मेजॉरिटी मुझे मून अफेक्टेड है आपकी बात चार्ट में, केमद्रुम, विषयोग, अमावस्या, कुछ ना कुछ ऐसे अफेक्टेड, या फिर डुअल साइन बहुत होने की वजह से हमेशा एक कंफ्यूज, डरा हुआ स्टेट, मतलब करे या ना करे। स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कार्ड, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, शैडो ऑफ फायर। जब तक पूछ की आग सर पे ना पहुँचे तो तब तक आप बोलेंगे नहीं कि मुझे दर्द हो रही है, यार इट्स रियली वेरी पेनफुल फॉर मी, तब तक आप असर्टिव नहीं होंगे। मतलब आप बहुत समस्या हो, बहुत मतलब ज़रूरत आने पर भी आप नहीं बोलते हो, एंड लोग आपकी एडवांटेज लेते हैं। एंड इस डेस्टिनी में वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि लोगों का एडवांटेज लेना। एंड जहाँ पर आपका तक मतलब वीकनेस होती है ना, हर पर्सन की स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट, कुछ लोग आपकी वीक पॉइंट जानते हैं। सो इनको ढिंडोरा मत पीटिए। देखिए वीक पॉइंट हम कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाने के बाद या फिर बहुत गुस्से में बोल बैठते हैं। आपका गुस्सा भी आपका वीक पॉइंट हो सकता है, आपका ओवर इमोशनल हो जाना वो भी आपका वीक पॉइंट हो सकता है। तो कोई वीक पॉइंट का फ़ायदा ले रही है तो शायद आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है इस लाइफ टाइम फ्रेम में। थैंक यू। मैं एक फिनिक्स राइजिंग की भी एनर्जी आ रही है। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं डेस्टिनी रिगार्डिंग। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू। ये कोई आपकी नेबर हो सकता है, बिकॉज मिस्टर ईआर की एनर्जी वो 3rd हाउस का हो सकते हैं, वो लिब्रा 7th हाउस का एनर्जी हो सकती है, 11th हाउस का एनर्जी हो सकता है, तो सिवलिंग हो सकती है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ आसपास की एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ टॉक्सिक फैमिली में ही हो, आसपास की कुछ एनर्जी मुझे टॉक्सिक नज़र आ रही है, सराउंडिंग की एनर्जी आपकी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू। नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू। एंड ग्रुप नंबर 2, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, मतलब चीज़ों को लेकर। मतलब ये एक आपके लिए जीवन भर का अगर मैं कहूँ तो ये मंत्र को याद रखिए कि मुझे बहुत, अगर मतलब पेरेंट्स को छोड़कर अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ना हो वो पर्सन तो मत बोलिए। ओके, थैंक यू। योर फर्स्ट कार्ड असेंशन, थैंक यू। एंड सेल्फ लव, यस यस। मैं तो एंड बॉटम ऑफ द डेक डिसर्नमेंट। माय डियर, मैं आपको पहले ही बोल रही थी फर्स्ट फेज में आपके लिए असेंशन आया हुआ है। नंबर 24 का एनर्जी है, 24 नंबर 6 वेनस की एनर्जी। कोई जैसे किसी को पंख मिल रहा है, जस्ट पंख जैसे मिला है एंड वो उड़ना स्टार्ट किया है। इस कार्ड में जैसे उस बार जस्ट उड़ना स्टार्ट कर चुका है। तो इतना याद रखिए, ये जो डुअल स्टेज आपका है वो टेम्पररी है इस लाइफ टाइम फ्रेम में, बट आपको काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड दूसरा है सेल्फ लव आपकी। देखिए यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा पेनफुल ना हो तो आप कहेंगे नहीं कि मुझे दर्द हो रही है, बस आप करते जाएंगे। बस सामने वाले के लिए, परिवार वाले के लिए आप पूरे जान लुटाकर आप काम करते जाएंगे, बट सामने वाला उतना फीडबैक आपको नहीं दे रहा है। तो अपना ख्याल भी रखिए इस 8th मिशन में। देखिए यहाँ पर एक हार्ट साइन पे एक एंजल विंग्स लगी हुई है। आपका हार्ट काफ़ी प्योर मुझे नज़र आ रही है। एंड मून साइन बनी हुई, मैं आपको बोल रही थी मून अफेक्टेड है, मून कमज़ोर है, सदबल में कमज़ोर है या फिर पक्ष बल में कमज़ोर है। तो कुछ ना कुछ ऐसी मून की स्थिति आपकी है, बट फिर भी आपका सोल बहुत प्योर नज़र आ रही है। इस 8th मिशन में बहुत कम लोग आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। जो कनेक्ट करेंगे मेजॉरिटी वो डिसेप्टिव है, मेजॉरिटी वो आपकी एडवांटेज ले रही है, या फिर एडवांटेज लेना सिर्फ नहीं, मतलब आपसे काम करवाया जा रहा है, आप करते जा रहे हो, सिर्फ बात एडवांटेज की नहीं है। हो सकता है मान लीजिए घर में 10 लोग हैं आपकी फैमिली में, आप देखते होंगे 10 लोगों में 2 से 3 लोग बहुत काम करते हैं और 2-3 लोग ऐसे होते हैं वो काम ही नहीं करते हैं। जो 2-3 लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं आप उनमें से हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप इसको आप क्या कहेंगे, एडवांटेज लेना या फिर
मुझे ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, तो यहाँ पर सेल्फ केयर की आपको ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिट्रेयल, मतलब बिट्रे की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड हार्वेस्ट, दिस इज कार्ड ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन। थैंक यू। आपकी गति को कोई बहुत देर तक रोक नहीं पाएगा। असेंशन एंड दिस इज हार्वेस्ट एनर्जी। वन मोर कार्ड स्पिरिट गाइड एंड अल्केमी, यू आर मैजिशियन माय डियर, यू आर मैजिशियन। अल्केमी की एनर्जी आ रही है। केमिस्ट्री मान लीजिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट, एक बी फार्म की स्टूडेंट, मेडिसिन। अल्केमी एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। अल्केमी जैसे ऑर्डिनरी चीज़ों से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना सकते हैं। अल्केमी का मतलब क्या है कि एक मैजिशियन की जो एनर्जी होती है, अल्केमी कभी भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। सो आप दूसरों के लिए काफ़ी लकी भी हैं एंड आप खुद के लिए भी काफ़ी लकी होंगे माय डियर, बिकॉज हार्वेस्ट का एनर्जी है अबंडेंस, फुलफिल, मतलब आपका कदम ही लक्ष्मी का कदम है। अगर आप पुरुष भी हैं, पुरुष भी लक्ष्मी होते हैं माय डियर, तो आपका कदम मतलब आपके जन्म के बाद ही शायद घर में कुछ खुशखबरी आया होगा, या फिर मान लीजिए बहुत टाइम से कोर्ट का कुछ केस वगैरह चल रही थी, वो जैसे एक कंक्लूजन मिला होगा, कुछ ना कुछ एक अच्छे गुड न्यूज़, किसी को जॉब मिली होगी, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया होगा आपकी फैमिली मेम्बर्स ने, वो काफ़ी फ्लरिश किया होगा आपकी जन्म के बाद, बिकॉज द ह्यूज सन एनर्जी। जैसे होते ना कि कुल का दीपक है, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, कुल का दीपक का एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आपकी एनर्जी में। एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल। नंबर 7 एंड नंबर 11, नंबर 2 कार्ड एक्चुअली है तो सन का एनर्जी, बट 38 नंबर 11 2 मून एनर्जी हियर। सन मून एनर्जी इन एंड यंग, यू आर वेरी बैलेंस एनर्जी। लोगों के इमोशंस की आप कदर भी बहुत करेंगे एंड दैट्स वाई जो एक्चुअल में आपके वेल विशर है वो जानते हैं आप जेम हैं। मतलब अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी छोड़ दिया जाए तो आप लेकर नहीं भागोगे, आप इस टाइप की एनर्जी हो। थैंक यू मस्पेट का। चलिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग। थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है? ग्रुप नंबर 2 ग्रुप 1 के साथ थोड़ी कंफ्यूज थे कुछ व्यूअर्स। थैंक यू। आपकी लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ मजबूरी है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी, मतलब आपको उसका पालन करना पड़ता है। वो फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, कुछ रूल रिचुअल से इसी टाइम पे घर आना है, या फिर मुझे इस टाइप की कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब चाहते हुए भी आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बट समहाउ जैसे बांध कर रखा गया है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको सच में बांध कर रखा गया है, बट फीलिंग्स ऐसी है। राहु कोई 12th हाउस में कारागार योग किसी की हो सकती है बात चार्ट में। कारागार योग का मतलब नहीं है कि आप कारागार में चले जाएंगे, एक्चुअली 4 दीवार में कोई कैद हो रहा है, मतलब एनर्जी कैद हो रही है, तो इस टाइप का एनर्जी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, यू हैव ए सोलमेट एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक सोलमेट. It's a chivalry and soulmates. It's a straightforward message for you. You have a soulmate and very very trustworthy, healthy romance पर belief रखने वाले energy. Is a very sweet romantic partner जो आपके लिए तोहफे लेकर आएंगे। एंड इस लाइफ टाइम फ्रेम में बहुत सारे बिट्रेल हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे एनर्जी है जो शायद आपके एडवांटेज लेते हैं, बट ये एनर्जी भी मौजूद है आपके लाइफ में। दिस इज़ योर ट्रू सोलमेट। ओके, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लिटरली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ओके, बिकॉज इज एक्चुअली अल्केमी एनर्जी एंड दिस इज हार्वेस्ट एनर्जी। कोई जैसे जी रहा है अपने जीवन को, पास्ट की आपकी पुण्य कर्मा आप भोग रही हो, बट कुछ कर्मा है जिसकी वजह से शायद फर्स्ट पेज में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट एंटायर लाइफ आपकी फुल ऑफ अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि आपका पास्ट कर्म, आपका 5th हाउस काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। एंड ये जो पर्सन इट कुड बी मेल और फीमेल,
ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ लवर है। थैंक यू। बिकॉज एल्केमी हमेशा ही 5D को 3D रियलिटी में लेकर आता है। जब ये पर्सन 5D से आ रही है, सो डेफिनेटली दिस इज योर पास्ट लाइफ लवर। एंड अगेन योर 5th हाउस, 5th हाउस एक्चुअली रोमांस का घर है, 5th हाउस फर्टिलिटी का घर है, तो एजुकेशन का भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, दिस इज एक्चुअली 3 ऑफ शॉर्ट्स बट कार्ड रिवर्स में आया हुआ है। ओके, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। तो कुछ ऐसे हार्टेक मूवमेंट आप लाइफ टाइम की फर्स्ट फेज में देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी। थैंक यू। ओके, कार्ड आना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। बैक टू बैक सन एनर्जी हियर एंड 2 टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है सक्सेस। एंड ये जो दौड़ होगी आपकी, जो 8th मिशन आपकी होगी, शुरुआती दौर में थोड़ी गड्डी स्लो जा सकती है बट नेक्स्ट फेज में एक्सपोनेंशियल राइज। थैंक यू। एंड दिस इज अ वॉल कार्ड हियर। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, मेन कार्ड 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है कोई कैवस कन्फ्लिक्ट से बाहर जा रही है। क्लैरिटी कार्ड देखूंगी 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओ माय गुडनेस, ये कार्ड आया हुआ था आपका, एक क्लैरिटी कार्ड में आया हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिटी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर, इतना याद रखिए फर्स्ट फेज में कुछ लोगों की हार्ट आपको मिलेगी बट यहाँ पर ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में एंजल है एंड एंजल आपको इस कैवस कन्फ्लिक्ट से आपको बाहर लेकर जाएंगे। एंड ग्रुप नंबर 2 के कुछ व्यूअर्स हो सकते सिंगल मदर सिंगल फादर हो, अगेन मैरिज हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए क्योंकि इस फेज को देखकर, और शादी से पहले आपकी दूसरे किसी पर्सन के साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप, वो शादी नहीं हुई या फिर दूसरे पर्सन से उन्होंने शादी की, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट फेज में लोकेशन चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, कैरियर चेंज होना, जॉब चेंज होना, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज मान लीजिए 35 to 40 तक हमारी जो पूर्ण आयु 100 साल माना जाता है बट मैं 80 अगर पकड़ूं तो यहाँ पर 40 तक यहाँ पर कुछ हसल एंड बसल हो सकता है माय डियर। नेक्स्ट फेज में दिस इज एक्चुअली पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कार्ड फर्टिलिटी का भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बच्चे की एनर्जी, इनोवेटिव आइडियाज़, कोई अपने आप को प्रतिष्ठा दिला रही है। ये जो हसल एंड बसल हुआ इस पर्सन के साथ पूरी तरह से रिलीज कर चैप्टर को क्लोज कर अपने नाम को, कोई जैसे आपके नाम की झंडा फैला रहा है माय डियर। कोई बिजनेस हो, कोई जॉब मिल रही है, ये आइडेंटिटी है जो आप क्रिएट करोगे। आपकी 8th मिशन ख़त्म होने के बाद भी लोग याद रखेंगे इस, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कोई भूल नहीं पाएगा। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसके द्वारा आप आगे बढ़े, आपके टैलेंट के द्वारा आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो। मैं देखूँगी ब्लॉकेज क्या है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज एक्चुअल रेस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन। किंग ऑफ शॉर्ट्स अगेन एज हो सकती है, एज में शादी, मतलब जिस एज में शादी होना चाहिए, जिस एज में जॉब मिलना चाहिए, जिस एज में मेरी करियर फ्लरिश करना चाहिए, थोड़ी डिले होना। सैटर्न की एनर्जी, सैटर्नियन एनर्जी, ज़रूरत से ज़्यादा ही डिले हो रही है चीज़ों को लेकर, तो ये एक ऑब्स्टेकल है। एंड एक रेस्ट्रिक्शन मुझे दिखाई दे रही कि पद पर अगर आपको रोका जाए कि मत करो, तुम लड़की हो या फिर तुम वो हो, मतलब तुम्हें वो नहीं कर सकती, अगर हर वक्त आपको रोका जाए, आपकी एनर्जी को इस तरह से रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी स्टक फील करोगे, राइट। तो मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। कोई ऐसे पर्सन होना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपको डोमिनेट कर रहा है, तो कुछ ऐसे ब्लॉकेज आपकी फर्स्ट फेज में हो सकती है, बस नेक्स्ट फेज में वो एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए। दिस इज़ एक्चुअली 5 ऑफ कप्स। यस, मुझे वो फर्स्ट फेज में ही नज़र आ रही थी। कुछ फेलियर को लेकर, जैसे रिग्रेट फीलिंग्स होना, या फिर कुछ डिसीजन को लेकर रिपेंटेंस होना कि मैं शायद ये डिसीजन लेती तो आज वो हो जाती। तो एक एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए। एंड 5 ऑफ कप्स हमेशा ही याद रखिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 5 चेंज का एनर्जी होती है। एंड 5 ऑफ कप्स में 2 कप सोलमेट का है। सो याद रखिए, अगर कोई पीछे आपको छोड़कर जा रही है वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि शॉपिंग मॉल पे जाकर हम सभी चीज़ खरीद नहीं सकते,
बजट नहीं होती हैं, तो आप उनके लिए एक्सपेंसिव हैं, दैट्स वाई वो चले गए हैं। तो एक्चुअली रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन, याद रखिएगा हमेशा ही। फाइनल मैसेजेस, दिस इज एक्चुअली 4 ऑफ कप्स एनर्जी। 4 ऑफ कप्स, देखिए लिसन करने की ज़रूरत है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना, बहुत दर्द हो रही है, तब भी मैं बोल रही हूँ इट्स पेनफुल फॉर मी, मुझे तकलीफ हो रही है। तो शायद आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स हो या फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एनर्जी में ही वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो एनर्जी को फ्लेक्सिबल बनाना होगा, न्यू एनर्जीज के लिए आपको रेडी होना होगा। बिकॉज सम ऑफ 5 ऑफ कप्स एक मैसेज यहाँ पर दे रही है कि पुराने चीज़ों को लेकर, पुराने रिलेशनशिप को लेकर, एक्स हो, वो कुछ भी हो, चीज़ों पर आप लेट गो नहीं कर पा रही हो। एक ने तकलीफ दिया है तो नेक्स्ट टाइम आप न्यू एनर्जी के लिए रेडी नहीं हो पा रही हो, तो इसको आपको रिलीज करना होगा माय डियर। ओके, चलिए आपके लिए फाइनल मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू। चलिए ग्रुप नंबर 2 डेस्टिनी रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। स्पीड गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, क्या मैसेजेस हैं। अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए माय डियर, हार्ट चक्र की वुंड्स को हील कीजिए। ओके, योर फर्स्ट मैसेज, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। ओह, मैं ही बोल रही थी आपको शायद, अगर आपकी कप में कुछ होगा ही नहीं तो आप दूसरों को क्या सर्व करेंगे, राइट? तो ये एक्चुअल में जब आपकी ऊन सील होंगे तब ना जाकर आप वो प्यार किसी को दे पाएंगे, वो शेयर कर पाएंगे अपनी एनर्जी को। तो पहले मैं यही आपको बोल रही थी, आपकी ऊन्स को हील होना ज़रूरी, पास्ट ऊन को हील करें, देन नेक्स्ट चैप्टर में जाइए। ऊन्स को लेकर नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल मत जाइए, वो तकलीफ़ को लेकर आगे मत बढ़िए, उसको पूरी तरह से लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए, देन आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपको स्टक होने वाली एनर्जी नहीं है, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इट कुड बी मेल और फीमेल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। You are perfectly imperfect. Oh my God, you are perfectly imperfect, my dear. So शायद आपको किसी ने ऐसा कह सकता है आपकी ब्यूटी को लेकर, आपको लेकर कि तुम वो हो, तुम ये हो, तुम में वो चीज़ें परफेक्ट नहीं है, तुम्हें तुम्हारे रंग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, या फिर तुम थोड़ी स्लिम नहीं हो, कम्पैक्ट नहीं। बट स्पिरिट गाइड आपको कह रही है यू आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। आप जो भी है परफेक्ट है माय डियर। सो अपने बॉडी को लेकर अगर आपको बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योरिटी फील होती है, डोंट डू दिस। अपनी बॉडी को टेम्पल मानकर, चर्च मानकर, मस्जिद मानकर उसका सेल्फ केयर कीजिए, क्योंकि उसी में ही आपका सोल बसता है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे है परफेक्ट है माय डियर। अपनी एनर्जी को अलाइन करने की कोशिश कीजिए and see this infinity. Ask wonderfully, receive graciously. You are a very good manifester, my dear. Alchemy की एनर्जी आई हुई थी, yes. Alchemy again the magician energy. एंड यकीन मानिए, मैं आपको पहले ही बोल रही थी ना, मैजिशियन की सर के ऊपर एक इन्फिनिटी सिंबल होती है, दैट्स वाई यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। यकीन मानिए माय डियर, अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे पूरे दिल से, ट्रस्ट के साथ, इंटेंशन के साथ, डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगा। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं 5D बहुत जल्दी 3D में कन्वर्ट होता है, एंड वो डेस्टिनी में है माय डियर आपके लिए। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप 3, वेलकम। आपने बटरफ्लाई चूज़ किया है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में क्या है। बट आप एंजल के साथ काफ़ी कंफ्यूज कि एंजल चूज़ करें या फिर बटरफ्लाई। एंजल, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे एंजल एंड बटरफ्लाई में थोड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। ओके, मैं कुछ जनरल मैसेजेस यहाँ पर देखूंगी, देन मैं यहाँ पर डेक शफल करूँगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए कुछ जनरल मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, स्पिरिट ऑफ फायर, इंटरनल वैलिडेशन। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, नंबर 1। दूसरी है, आप दूसरों की सुनने से ज़्यादा आप खुद की सुनोगे। खुद की सुनने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एंड पर्टिकुलरली वेरी वाइल्ड, वेरी एडवेंचरस एनर्जी एंड ट्रू वेल सेलेस्टियल ऑफ फायर। या दिस इज़ वेरी फायर, वेरी एडवेंचरस। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। एंड आपकी 5th हाउस, पर्टिकुलरली आपकी मार्स एंड सन एनर्जी मुझे काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रही है। सदबल में बली हो सकता है सन एंड मार्स एनर्जी, केंद्र में हो सकती है सन एंड मार्स एनर्जी, लग्न में एस्पेक्ट डाल सकते हैं। पर्टिकुलरली आपका लग्न वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आप ग्रुप नंबर 3 आप वो पर्सन है, मतलब पेरेंट्स कुछ कह रही है कि चलो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, बट आपका पैशन कुछ अलग होगा।
हो सकता है आपका मेन प्रोफेशन कुछ हो अलग, बट आप हमेशा ही अपनी पैशन को कैरी करते चलोगे। एंड कुछ व्यूअर्स तो यहाँ पर मेन प्रोफेशन को छोड़कर पैशन को ही प्रोफेशन बनाएंगे। कुछ व्यूअर्स इट कुड बी 10 to 20%, बट यहाँ पर पैरेलली 2 इनकम मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। बट इनकम, आप प्रोफेशन की जो बात है वो सिर्फ आप कमाने के लिए नहीं करेंगे, बट आप बहुत पैशनेट हो अपनी चीज़ों को लेकर। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी ग्रूमिंग के लिए, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए थोड़े खर्चा भी करते हैं, मुझे वो भी वाइब्स आ रही है। अपने सुनने वाले, जैसे अपने धुन में कोई मगन है, मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रही है, अपने धुन में कोई मगन है। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत इंट्यूटिव है, बट अपनी इस साइकिक पावर को लेकर एक ढिंडोरा नहीं पीटता है। आपकी हाथ में आपकी आई मीन अगर आप मेल है तो राइट हैंड देखिए, अगर आप फीमेल है तो लेफ़्ट हैंड देखिए। लेफ़्ट हैंड में आपकी जो शनि पर्वत होती है ना, वो एक्चुअल में ये पर्वत को शनि पर्वत कहते हैं, ओके, इस मिडिल फेज में, ओके। तो शनि पर्वत आपका जुपिटर, ये जुपिटर माउंट है, तो ये जुपिटर माउंट और सैटर्न एंड सन, ये मुझे थोड़ा ना उठा हुआ मुझे नज़र आ रही है। जुपिटर की माउंट पे कुछ इम्पॉर्टेंट फिश या फिर स्क्वायर सिंबल आपकी हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की पामिस्ट्री में, हस्त विद्या में जो होते हैं ना, हस्तरेखा की जो विद्या होती है, उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आपको आगे जाकर हो सकती है। यू आर वेरी पैशनेट माई डियर। एंड आपको ना एक पागलपन चाहिए, जैसे प्यार में भी एक कोई प्यार, किसी के लिए जुनून है, किसी के लिए सुकून है, मुझे आपके लिए जैसे कोई जुनून हो प्यार में, मुझे वो भाव सारे आपके लिए। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कुछ ऑस्पिशियस सिंबल आपकी सैटर्न, आपकी सन एंड जुपिटर माउंट के ऊपर हो सकता है, पर्वत के ऊपर, ओके। थैंक यू, थैंक यू। एंड ये साइन अगर है तो डेफिनेटली मुझे लग रही है आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। वैसे आपको दिखाई दे रही है माय डियर कि पूरी सड़क के ऊपर जैसे आग को लेकर कोई चल रहा है, साथ में वर्ल्ड पीछे पीछे जा रही है वर्ल्ड को लेकर। तो सोशल वर्क भी आप करेंगे, यू नो, आप में ना एक प्रोटेस्ट करने की, जैसे अगर कुछ इनजस्टिस हो रही है तो आप पूरा सोशल मीडिया में बहुत सा इन्हें इस्तेमाल करोगे वो जस्टिस दिलाने के लिए। मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू मस्ट पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। आपका पर्टिकुलरली आपकी सैटर्न पर्वत के ऊपर, पर्टिकुलरली सैटर्न एंड सन पर्वत के ऊपर पर्टिकुलरली कुछ ऑस्पिशियस सिंबल मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू मस्ट पेट गाइड, थैंक यू। इट कुड बी स्क्वायर, क्रॉस नहीं, क्रॉस नहीं, क्रॉस पर्टिकुलरली क्रॉस अगर जुपिटर की पर्वत के ऊपर है उनको छोड़कर वो ठीक है, अदरवाइज क्रॉस सैटर्न की पर्वत के ऊपर या फिर क्रॉस सन की पर्वत के ऊपर वो सही नहीं है, ओके। बट आपके लिए मुझे क्रॉस से ज़्यादा कुछ ऑस्पिशियस फिश सिंबल, काइट सिंबल। थैंक यू, थैंक यू मस्ट पेट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या है, थैंक यू। आपके जीवन में उड़ान भर देगा इस सिंबल। सिर्फ सिंबल की बात नहीं है, आपकी बात चार्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब एक बड़ा राजयोग एक्टिव होगा एक लाइफ टाइम फ्रेम में, जब एक महादशा आपके फेवर में आएगा। राजयोग है, देखिए राजयोग मतलब हर किसी की बात में कुछ छोटी मोटी कुछ ना कुछ राजयोग होती है, बट एक पंच महापुरुष में कोई एक महापुरुष योग और एक बड़ा राजयोग है, वो धन का हो या फिर महाभाग्यवान राजयोग, लग्न का 9th हाउस में, 9th हाउस का लग्न में होना, कुछ ऐसे बड़ा राजयोग आपके हो सकता है। एंड यही राजयोग एक्टिव होगा, वो विपरीत राजयोग भी हो सकता है। एंड कहने की ज़रूरत ही नहीं, विपरीत हो या फिर नीच भंग, पर्टिकुलरली विपरीत राजयोग अगर सच में एक्टिव विपरीत राजयोग है तो ये राजा के तुल्य जीवन आप व्यतीत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज न्यू डे, नंबर 11 कार्ड, न्यू डे। मैं आपको बोली थी माय डियर, सी दिस सन कार्ड हियर एंड सन एंड ड्रैगन फ्लाई एनर्जी हियर। मैं आपको बोली थी ना कि आपका एनर्जी मुझे बहुत ही वाइब्रेंट नज़र आ रही है, जैसे आपकी आंखें भी चमकती होंगी, आपकी स्माइल भी काफ़ी जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है। अगर आप 10 लोगों के बीच खड़े रहेंगे, आप लोनली फील कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बट लोग अटेंशन देंगे।
होते हैं ना कि ज़रूरत नहीं आप बहुत अच्छी ड्रेसअप करके आप जा रही हो, बहुत अच्छे परफ्यूम लगा रहे हो, नो, आपका प्रेजेंस इनफ है। एंड दिस इज़ फर्स्ट कार्ड, सैक्रेड स्पेस। दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस। मैं आपको शुरुआत जब मैं रीडिंग स्टार्ट करी थी मैं आपको बोल रही थी स्पिरिचुअल एनर्जी। एंड जो सिंबल है माय डियर स्पिरिचुअलिटी के, सैक्रेड पेस, लाइक ए यूनिवर्स एनर्जी, जैसे यूनिवर्सल एनर्जी मुझे आप में दिखाई दे रही है। आपका दिल भी बहुत बड़ा है, दरिया की जैसे मुझे नज़र आ रही है कि आप कंजूस टाइप की नहीं हो। इट्स नॉट लाइक मी नैरो माइंडेड एनर्जी, डोनेट करना आप नहीं करते हो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रही है। आपका ब्रॉड माइंड, मतलब छोटे छोटे चीज़ को आप इशू क्रिएट नहीं करोगे लाइफ टाइम फ्रेम में। एंड दैट्स वाई स्पिरिट गाइड के दिल में आपका जैसे एक अलग स्पेस होगा माय डियर। यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड डिवाइनली गाइडेड। एंड योर नेक्स्ट कार्ड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको सिर्फ इस जन्म मिला है ऐसा मुझे लग नहीं, आपका पास्ट कर्मा भी काफ़ी पवित्र रहा होगा। स्पिरिचुअल वर्क करना, एक हीलर का भूमिका निभाना, समाज के लिए आपने कुछ किया है, क्योंकि जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ों का बोझ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, मतलब हंसते हंसते रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, लाइक कैप्रिकॉर्न, लाइक वर्गो, हंसते हंसते बोझ उठाएंगे, कभी डिमांड नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों एनर्जी यहाँ पर मौजूद है आपके कार्ड में। इतना याद रखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में थोड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी बोझ दिखाई दे रही है, बट हंसते हंसते आप उसको जैसे कंप्लीट करोगे अपनी अर्थ मिशन को। आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही प्रोटेक्टेड है, भूत वर्तमान एंड भविष्य तीनों ही आपका काफ़ी स्पिरिचुअल थी है एंड आगे भी होगा। ओके, चलिए कुछ और मैसेजेस। थैंक यू ग्रुप नंबर 3। आप जैसे देश के कोना कोना देखना चाहते हो, एंड कुछ व्यूअर्स ना खाना पकाना चाहते हैं, डिफरेंट कुकिंग में, आई मीन डिफरेंट डिशेस बनाना चाहते हैं, डिफरेंट जगह पर क्या क्या स्पेशल डिशेस होती है आप चखना चाहते हो। देखिए सभी खाना पसंद करते, सभी लगभग फूडी है, बट आप में वो गुण सिर्फ खाना खाएंगे नहीं, बनाएंगे भी। कुछ लोग खाते ही रहते और कुछ लोग बनाते रहते हैं, आप में बनाने का एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्रिएटिविटी पावर, हाथों का टच गोल्डन टच है। वो क्राफ्ट हो, पेंटिंग हो, लिखना हो, राइटिंग फील्ड हो, बुक लिखना हो, स्टोरी लिखना हो, स्टोरी राइटर, ट्रैवल राइटर, थैंक यू, पूरा दुनिया हिल रही है। ओके चलिए, थैंक यू ग्रुप नंबर 3। ओके थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 3 की? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। मिरेकल्स, वाह क्या बात है, मुझे फुल रेनबो की एनर्जी आ रही है। थैंक यू, वाह, दोनों ही डांस करें एंड सी दिस मिरेकल एनर्जी हियर, बॉटम ऑफ द डेक, जॉय हियर एंड एल्केमी। मैं क्या कहूँ माय डियर, आपकी डेस्टिनी, मतलब लोग भी ईर्ष्या करें, आपके पास हेटर्स भी होंगे माय डियर, जब इतनी बड़ी डेस्टिनी है हेटर्स भी होंगे। एंड हेल्थी क्रिटिसिज्म आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। दिस इज़ एक्चुअली सेलेस्टियल अलाइनमेंट हियर। मैं आपको क्या बोल रही थी कि आप हंसते हंसते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। एंड रेनबो इज़ अ फुल ब्लेसिंग्स है माय डियर आपके लिए। जैसे ड्रेस भी एक रेनबो से बनी हुई है, राइट। एंड जो गोट है, मैं कैप्रिकॉर्न की बात कर रही थी, माउंटेन गोट जो होती है ना, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी को होल्ड करता है, मतलब उन माउंटेन जो गोट होते हैं ना, वो जैसे आगे बढ़ना, एंड काफ़ी स्टेबल एंड स्टेडी होती है माउंटेन, कभी पैर फिसलता नहीं है उनका। आपका एनर्जी भी वो पर्वत के उस शिखर पर चढ़ना ही आपका डेस्टिनी है। थैंक यू मस्प्री। एंड 41 नंबर 5 चेंज का नंबर है। आप जैसे बहुत कुछ बदलाव लेकर आएंगे अपने परिवार में, आपकी एंसेस्टर पैटर्न में। मैनिफेस्टेशन, मिरेकल्स की बात कर रही थी ना माय डियर, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर। यकीन मानिए, यू आर ए वेरी, बिकॉज स्पिरिट ऑफ फायर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपकी एंसेस्टर, पर्टिकुलर कोई मेल एंसेस्टर और फीमेल एंसेस्टर, दूसरी है आपका कोई कुल देव देवी हो सकता है, वो कोई फीमेल, आई मीन कोई स्त्री, वो देवी दुर्गा हो, काली माँ हो, अब जिस भी धर्म से है, कोई प्रोटेक्ट करता है आपको, आपके लिए अल्लाह हो, वो क्राइस्ट हो, आपको प्रोटेक्ट करता है।
एंड आपकी विश फुलफिल होगी इस लाइफ टाइम फ्रेम में। जुपिटर इन सेकंड हाउस और 8th हाउस डिज़ायर को दिखाते हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर वो फुलफिल भी होगा आपका। सिर्फ डिज़ायर को लेकर आपने जन्म नहीं लिया, बिकॉज राहु नॉर्थ नोड डिज़ायर में आ रही है। आपका नॉर्थ नोड में बहुत सारे डिज़ायर्स है, विश है, जो शायद पास्ट कर्मा में वो फुलफिल नहीं हुआ, पास्ट लाइफ में फुलफिल नहीं हुआ, इस जन्म में भोगना है। मालविया योग और हंस नामक जुपिटर से हंस नामक राजयोग में बोल रही थी ना, मार्स से रोचक पंच महापुरुष योग, कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ी राजयोग आपकी बातचीत में होना चाहिए। अगर कुछ भी राजयोग नहीं है, इट्स नॉट योर पाइल, नो नॉट योर पाइल। चलिए देखते हैं। थैंक यू। अगर आप आज प्रेजेंट में आप स्ट्रगल कर रही हो, टेम्पररी है, डेस्टिनी बहुत बड़ी है। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है डेस्टिनी में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यू हैव अ रोमांटिक, वेरी स्वीट रोमांटिक पार्टनर जो आपको तोहफा देंगे, सरप्राइज देंगे, टूर प्लान करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, या थैंक यू। यू हैव अ डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप फीमेल हैं तो एक पर्सन है, अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज़ योर एनर्जी। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में तो डेफिनेटली आपकी डिवाइन फेमिनिन भी है। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओह yes, this is a confirmation, this is a soulmate card here and divine masculine. So rest assured group number 3, I've already told you कि पास्ट में आपने इतना स्पिरिचुअल वर्क किया है कि जन्म में भोगना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है स्पिरिट गाइड के साथ आपका कि मुझे वो सब कुछ मिलना है जो मुझे नहीं मिला है पास्ट लाइफ में। एंड यू हैव ए डिवाइन काउंटर पार्ट, इट कुड बी मेल और फीमेल, बिकॉज इट्स अ कन्फर्मेशन यू हैव ए सोलमेट, डिवाइन सोलमेट, इट्स अ वेरी ओल्ड सोल, बिकॉज पास्ट में भी सोलमेट था और थी, जो भी है मेल और फीमेल, समहाउ वो यूनियन नहीं हुई है, तो इस जन्म में वो यूनियन होगी। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सभी नहीं, कुछ व्यूअर्स। आपका एनर्जी डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। आप सेलिब्रेट करेंगे लाइफ को, अबंडेंस को भोग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स इज अ ह्यूज रेनबो, 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 रेनबो। इसे क्लेम कीजिए माय डियर इस रीडिंग को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लैरिटी कार्ड, थैंक यू। ब्लॉकेज, थैंक यू। मैसेजेस, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू। देखते हैं। Empress, my God, say this, my dear, आपकी, मैं पहले बोल रही थी ना, बहुत सारे हेटर्स हैं। इट कुड बी मेल और फीमेल, बट पर्टिकुलरली फेमिनिन एनर्जी में कोई पर्सन होगा जो आपके लिए एक हेटर हो सकता है माय डियर। एंड ये आपकी एनर्जी को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, बट इट्स टेम्पररी। 8 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी हो सकता है लाइफ टाइम के एक फेजेस में आप थोड़ी स्टक फील करेंगे, लोनलीनेस फील करेंगे कि, एंड बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, तो ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व मत कीजिए लाइफ में। पर्टिकुलरली कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही उसको शेयर कीजिए, रिवेल मत कीजिए बहुत सारे लोगों के सामने। अगर कुछ गुड न्यूज़ भी है, शादी तय हो रही है, कुछ बेबी रिगार्डिंग कुछ गुड न्यूज़ है, तो अचानक से, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत वल्नरेबल है। एंड जब लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था तो अलक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, आप समझ रहे मेरी बात को। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड हो जाता है। तो मेक श्योर एक हेल्दी बाउंड्री लाइफ टाइम फ्रेम में लगाइए। दिस इज एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड माय डियर। तो इतना याद रखिए, लाइफ अगर थोड़ी रुक रुक के चल रही है, इट्स टेम्पररी फॉर यू। एंड ये आपका थॉट पैटर्न है, मून इफेक्ट नजर आ रही है। ओके, ऑब्स्ट्रगल देखोगे, दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। यस, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंथ कार्ड, लियो का एनर्जी है।
कुछ बीस्ट एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी है। शायद आपका थॉट पैटर्न बहुत जल्दी एनर्जी आपका हो जाती है कि कभी कभी नेगेटिव हो जाती है एनर्जी। हो सकता है बीस्ट एनर्जी एडिक्शन को भी दिखा रही है, बिकॉज सर के ऊपर नो फायर की एनर्जी, फायर कहीं ना कहीं एडिक्शन को भी दिखा रही है माय डियर। तो इसको रिलीज़ कीजिए। हो सकता है कि कभी कभी आप मुंह से तो बोल रही हो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, बट पीछे मुड़ के देखने की आपकी थोड़ी आदत है कि जो चला गया है उसको आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो। तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन भी हो सकती है और वर्कहॉलिक नेचर, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी वर्कहॉलिक और एडिक्शन दोनों एनर्जी फायर को दिखाते हैं। तो दो ही बहुत ही, वो वर्कहॉलिक हो या फिर अल्कोहलिक हो, कुछ भी एडिक्शन वो नेगेटिव है। तो इसको आपको लाइफ में रिलीज़ करना है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज़ वेरी कंट्रोलिंग, वेरी लाइक डोमिनेट करने वाली एनर्जी। आपकी लाइफ में शुरुआती दौर में कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, बट अगेन दिस इज टेम्पररी माय डियर। द फाइनल मैसेज फॉर यू, दिस इज पेज ऑफ वांड्स। यू आर इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब फुल ऑफ आइडियाज़। जिसे कहते हैं ना कि लाइफ को जीना है, इस जन्म एक ही जन्म मिला है तो वो जीना है, तो वो आपका एनर्जी होना चाहिए, वही आपका एनर्जी है। बट ये जो एनर्जी है वो टेम्पररी है। कुछ लोगों का ये जो तांडव है यहाँ पर वो नेगेटिव है एंड वो चले भी जाएंगे, बिकॉज दोनों ही माइनर अड़कन आया हुआ है। एंड क्लैरिटी कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ है वो एक्चुअल मेजर अड़कना है। सो रेस्ट एश्योर्ड ए माइनर है, कुछ फेजेस का खेल है, कुछ साइकिल है, वो चले जाएंगे। एंड दिस इज योर मेन मैसेजेस पेज ऑफ वांड्स। इनोवेटिव रहिए एंड आगे बढ़िए। पेज ऑफ वांड्स, बच्चे की एनर्जी हमेशा क्यूरियोसिटी से भरी होती है, आगे बढ़ना है। तो आप सीकर की एनर्जी हो, नॉलेज सीकर एनर्जी। आप आगे बढ़ेंगे, फुटप्रिंट छोड़ेंगे, पीछे लोग चलेंगे। दैट इज़ योर डेस्टिनी, वही है आपकी डेस्टिनी। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। आप में इन्वेंट करने की एनर्जी है। आप पीछे मुड़कर मत देखिए, रूट्स को याद रखिए, बट पीछे मुड़ना मतलब कुछ नेगेटिविटी को अगेन एंड अगेन खींच कर लेकर आना। क्या गाइडेंस है, थैंक यू। क्या गाइडेंस है गुड नंबर 3 के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टार सेट कुड बी पॉसिबल है आपके लिए स्टार से सर, बिकॉज एनर्जी बहुत बहुत स्पिरिचुअल मुझे पहले से ही नज़र आ रही थी। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर स्टार सेट होंगे। फीलिंग्स लाइक ये घर मेरा नहीं है, लोग मुझे समझ नहीं रहा है, आप कुछ करना चाहते हो, लोग कुछ कह रहा है कि तुम ये करो, बट आपका दिल चाहता है कि मैं कुछ और करूँ, कुछ और स्टार्ट करूँ। तो इस टाइप की फीलिंग्स आपके हो सकते हैं एंड वो बिल्कुल सही है। थैंक यू। वन मोर कार्ड स्प्रेड कार्ड, थैंक यू। दिस इज एक्चुअली वांटेड यूनिवर्स क्रिएटर्स। ओके यहाँ पर सेल है, यहाँ पर ऑर्गन है, ऑर्गन से बॉडी बन रही, बॉडी से स्पीसीज, स्पीसीज से प्लांट, प्लांट से सोलर स्पीसीज बन रहे एंड गैलेक्सी। तो आपका एनर्जी देखिए माय डियर, असेंडिंग मोड, असेंडिंग मोड। एंड आई डोंट नो, मुझे कुछ व्यूअर्स की केतु एंड जुपिटर 12th हाउस में मोक्ष प्राप्ति की एनर्जी आ रही है। वांटेड यूनिवर्स के, आप मोस्ट वांटेड है माय डियर। यूनिवर्स के लिए कहते हैं ना कि यूनिवर्स की बहुत प्रिय है आप। आई डोंट नो मैं आप कितना समझ रहे हैं मेरी बातों को माय डियर, बट जैसे बहुत बहुत पाल पोस के कहते हैं ना कि पाल पोस के बड़ा करना, तो मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है आपकी एनर्जी में कि आप बहुत अनोखा, बहुत यूनिक हो माय डियर। आपका एनर्जी जिस तरह से असेंडिंग फॉर्म में है, आप जितना आगे बढ़ेंगे लाइफ टाइम फेज में, जैसे मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना, जिसे कहते हैं ना कि सारी कर्मा रिलीज होकर सोल पवित्र हो जाएगा परमात्मा से मिलन के लिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड से दिस बॉटम ऑफ द डेक, फुलफिल योर डेस्टिनी एज ए कॉस्मिक चेंज मेकर, डेस्टिनी मेकर, जो कहते हैं ना मैप मेकर, अपनी डेस्टिनी आप बनाएंगे माय डियर। एंड वो सारी विश आपकी फुलफिल होगी जो पास में नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।